गेम। मैंने कल से प्रैक्टिस की है। भीम और जग्गू सबके लिए पॉपकॉर्न लाने गए हैं। उनके बिना हम गेम शुरू नहीं करेंगे। लो, लगता है वो आ गए। उस्ताद कहाँ गए? डब्बे में देखते। इतनी धूप में इतनी मेहनत की है, हमें तो एक्स्ट्रा खेलने और खाने के लिए मिलना चाहिए, है ना? क्या भीम? कालिया और इन सब की गुड़िया किसने बनाई? पता नहीं। कालिया, आ गया तुम्हारा पॉपकॉर्न। ढोलू बोलू, अरे घर तो पूरा खाली है, सब है कहाँ? लगता है सबको इतनी भूख लगी थी कि हमारे बिना ही खाने बाहर चले गए। मगर वो गए कहाँ? तुम्हारा इरादा क्या है मिस्टर खिलाड़ी? तुम बच्चे मेरे खिलौने नहीं खरीदते। अब देखना रौनक शहर का बच्चा बच्चा खिलौना बन जाएगा। भीम के दोस्तों को पकड़ा है तुमने। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं मिस्टर खिलाड़ी। सबके बिना मजा ही नहीं आता। उनके आने तक इन गुड़ियों से ही काम चला लेता हूँ। कहीं जग्गू का कहना सही तो नहीं? सब घर पर ही थे, फिर कैसे गायब हो सकते हैं? और ये गुड़िया। जग्गू, रुको! मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। पता नहीं ये कैसा मैजिक है। शायद इस बक्से के अंदर ही पहेली का हल है। मुझे भी अंदर ही जाना होगा। भीम, ये तो मिस्टर खिलाड़ी की टॉय फैक्ट्री है ना भीम? है ना? राजू, कालिया। अंदर आना मना है। ये अचानक ऐसे क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। ये मिस्टर खिलाड़ी की चाल है। वो जानता है कि मैं अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो अंदर घुसेंगे कैसे? मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम आगे जाने का रास्ता ढूंढो। तुम अंदर तो आ गए भीम, लेकिन अब बलवान बॉडीगार्ड से कैसे बचोगे? अचानक बारिश? ये सिर्फ मुझ पे बारिश क्यों हो रही है? तो उस दुकान में भारी भरकम सेल चल रही है। जो चाहे वो पाओ, भी बिना दाम चुकाए। चलो चलो। दोस्तों, चिंता मत करो। जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आइए उस्ताद। अच्छा तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वाह, क्या चॉइस है।
जच रहे हो। थैंक यू अंकल। भोलू भोलू फॉलो मी। अब आएगा मजा भीम। ये क्या हुआ? ये सारी प्रॉब्लम उस दुकान से ही शुरू हुई है। चलो चलकर देखते हैं। जग्गू, राजू, तुम दोनों इनका ध्यान रखो। इन्हें ठीक करने का उपाय इस दुकान में ही मिलेगा। मैं इस जगीरा को सबक सिखा कर ही रहूंगा। अब सभी पहले जैसा लग रहा है। तो क्या अब हम शॉपिंग करने चल सकते हैं? पोको है मेरा नाम और पोको हंसाता नहीं, खुद हंसता है, सबको परेशान करके मजे लूटता है। और आज मेरे बर्थडे पर तुम सब मेरे लिए परफॉर्म करोगे, मुझे हंसाओगे। ये तो पोको है। आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसे वापस लाओ। आखिर तुम चाहते क्या हो? जैसा मैंने पहले बताया, आज तुम सब मुझे एंटरटेन करोगे। आज का परफॉर्मेंस शुरू किया जाए। मैजिक ट्विंस, सबसे पहले तुम दोनों परफॉर्म करोगे। करना था, कान के पर्दे नहीं फाड़ने थे। आज मैंने पहनी नई जुराब है। बर्थडे बॉय का दिमाग थोड़ा खराब है। हाँ, बर्थडे बॉय का दिमाग खराब है। अब आया ना मजा। पोको है मेरा नाम और पोको हंसाता नहीं, खुद हंसता है। सबको परेशान करके खुद मजे लूटता है। हंस रहे हो? पोको है मेरा नाम और पोको हंसाता नहीं, खुद हंसता है, सबको परेशान करके मजा लूटता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पोको है मेरा नाम और पोको हंसाता नहीं, खुद हंसता है, सबको परेशान करके।
मजे लूटता है। हम सबको टॉयज बनाता हूँ। यानी पोको का बर्थडे खत्म और उसकी सुपर पावर्स भी खत्म। बर्थडे खत्म, पावर खत्म, तो फिर बर्थडे बॉय अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? बर्थडे बॉय तो चला गया, ये गिफ्ट मैं ही रख लेता हूँ। अरे खोल के दिखाना कालिया, इसमें है क्या? मुझे नहीं चाहिए। मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। अब तुम्हारी बारी भीम। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। दोस्तों चलो जल्दी। पूरे शहर में पावर कट हुआ है जग्गू, ये तो कितनी अजीब बात है। घबराओ मत दोस्तों, आओ हमारे साथ। चलो, सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये बित्ती इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है, तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। मजा आ रहा है ना? मजा ही आ गया। नेक्स्ट कौन? 2 लोग जाएंगे।
ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारो। भाड़ में गए पैराग्लाइडिंग। मैं जमीन पे ही अच्छा था। नहीं उतारो। कुछ नहीं होगा कालिया। यहाँ देखो, चिड़िया भी तो उड़ रही हैं। तुम बस लंबी लंबी सांसें लो और मजे करो। अरे नहीं, ये तो कोई दानव लगता है। ये हमें खा जाएगा। ओहो कालिया, डरो मत। ये कोई दानव नहीं, नीले बादल हैं। अरे नहीं, उस दानव ने चिड़िया को जख्मी कर दिया। देखो, लगता है अब मेरी बारी है। भागो! ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ! ये रौनक शहर कितना अनोखा है। हम जब भी यहाँ आते हैं, कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। तुम्हें ऐसी चीजें ही अनोखी लगेंगी। अरे 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 बच्चों, लड़ना बंद करो और इसे देखो। इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात ये है कि इसे 3 महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब्राकडाब्रा, छू 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 मंतर, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। इस गेंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही 2 आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसोरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। थैंक यू बेटा। पूरी दुनिया में रहेगा डर का कहर। सांप राज जब आएंगे इस शहर, सांप राज को इस रौनक शहर में बुलाकर हम इस पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। दानव को छोड़ो, बड़े से बड़े राक्षस भी उसके सामने नहीं टिक पाते। तो सोचो, भीम भी उसके सामने नहीं टिकेगा। जादू जालंधर, सांप राज हो शहर के अंदर। ये तूफान उस बादल की तरफ से आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ना जाने शहर को क्या हो गया है। उस नीले बादल से धुआं निकल रहा है। किसकी ये मजाल कि मेरी आज्ञा के बिना मुझे मनुष्य लोक में बुलाया? कौन है वो? मेरे सामने लाओ उसे, भस्म कर दूंगा।
बिना पूछे बुलाया तुमने, अब इसका अंजाम भुगतो। भीम, हम दूर से सांपराज को रोकेंगे। सांपराज, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें यहाँ पूरी परी और चरकी ने बुलाया है, इस शहर के वासियों ने नहीं। पूरी परी और चरकी कहाँ है वो? उन्हें मेरे पास लाओ, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। जल्दी से मेरी दुनिया का दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बिना मेरी इजाजत के तुम दोनों ने मुझे बुलाया। अब मेरी दुनिया में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। ये घर नहीं है जग्गू, इसे लिफ्ट कहते हैं। ये हमें ऊपर ले जाएगी। ऊपर मतलब? मतलब ऊपरी मंजिल पर। पॉपकॉर्न पे लिखा ढोल वालों का नाम। सब तहस नहस कर दिया। हाँ, जल्दी। पापा ऑफिस से आ गए हैं, जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो। पापा ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। खामोश, साइलेंस। मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल भी परेशान मत करना मुझे। पापा, बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था। हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। ये तो हमारा मस्ती हैंडशेक नहीं है। अब आज से ये हमारा नया मस्ती हैंडशेक है। मुझे कागज ढूंढने दो। हटो हटो।
पापा को मस्ती हैंडशेक याद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ये शख्स मेरे पापा नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे पापा की शक्ल में कोई और ढोंगी है, एक बहरूपिया। पर हम ये कैसे जान पाएंगे? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब उस ढोंगी का चेहरा कैसे उतारेंगे? और तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं? इस ढोंगी ने जरूर मेरे पापा को कहीं छुपा रखा है। पापा का पता लगाने के लिए इस ढोंगी का असली चेहरा देखना ही होगा। पापा, मुझे लगता है आपने हथियार के कागज अपने ऑफिस में ही रखे होंगे, किसी सुरक्षित जगह पर। आपको वहाँ एक बार और ढूंढना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो भीम। मैं अभी ऑफिस जाकर ढूंढता हूँ। थोड़ी स्केटिंग हो जाए। अब देखो कमाल। अब मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म, क्रूर। मेरे पापा लाखों में एक हैं। उनकी शक्ल लगा लेने से तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। हाँ क्रूर, भीम के पापा ही सबसे बेस्ट हैं। तो सुनो भीम, तुम्हारे लाखों में एक पापा मेरे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मुझे रौनक शहर के खुफिया हथियार बनाने के कागज लाकर दे दो। वरना मेरे पापा अपनी सुरक्षा से पहले लोगों की परवाह करते हैं। हम वो कागज तुम्हें कभी नहीं देंगे। बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? रौनक शहर के हॉल में है। मुझे पकड़ लो या उसे बचा लो भीम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। ओहो, अरे नहीं, क्रूर हमारे हाथ से निकल गया। उसे हम बाद में पकड़ लेंगे कालिया। मेरे पापा को बचाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जल्दी चलो। अब मुझे तुम बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया। बाय बाय। अरे ये चिमटी भी मुसीबत फिर से आ गई। बच्चों से क्या लड़ते हो मेयर? अपने बराबरी के किसी को क्यों नहीं चुनते? अभिमन्यु, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, ढोलकपुर का सीसो याद है? याद है। उस्ताद, लगता है सही वक्त आ गया है। सही वक्त पे सही बंदा हाजिर है। भीम, तैयार? तैयार। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। अब तुम नहीं बचोगे मेयर। मिस्टर अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब,
इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं मिस्टर अभिमन्यु। आपको कुछ दिनों के लिए मेयर का ऑफिस संभालना होगा जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता। अच्छा ठीक है। वैसे बच्चों, इतनी फाइट के बाद बहुत भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए?